हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे ना रात को एक दो मैसेजेस आए हुए हैं कि सर आप काइंडली वीडियोस तो आपने बनाई है लेकिन हमें मतलब उस तरह की नॉलेज नहीं है कि फ्रेमर है क्या। इस पे मैंने कल भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो आज मैं असल में स्टार्ट से जो मतलब कि साइन अप आप करते हैं कि अकाउंट जिस तरह के मतलब लोग बनाते हैं, तो वही स्टेप्स जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोगों ने उसी स्टेप्स को देखकर उसको फॉलो करके फिर आपने मतलब जो सारी प्रोसेस इस वीडियो में मैं करूँगा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जिस तरह के मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और बताया भी है, और काफ़ी मैं सोशल मीडिया पे जितनी भी मेरी वीडियोस चल रही है उस पे भी मैंने यही बात की है कि पहले इस तरह था कि हम कोडिंग करते थे, मतलब कि प्रोग्रामिंग सीख के फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, पहले इस तरह था। लेकिन उसके बाद जो आजकल वेब डेवलपमेंट है वो नो कोड में शिफ्ट हो गई है, और एक है नो कोड, उसके लिए फ्रेमर है वेब फ्लो। आलमोस्ट आप वर्डप्रेस को भी नो कोड कह सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कोड फिर भी लोग करते हैं, उसको मैं लो कोड कहता हूँ कि आज मतलब आप कोडिंग के बगैर भी काम करा सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर लोग थोड़ा बहुत कोड भी कर लेते हैं, मतलब PHP का कोड या जावास्क्रिप्ट का। तो उसमें फिर थोड़ा बहुत कोड आ जाती है, मैं उसको लो कोड कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब तीन चीज़ें हैं: लो कोड, नो कोड एंड वाइप कोडिंग। और कोड तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो पहले लोग कोड करते थे और आजकल वाइप कोडिंग है। वाइप कोडिंग मीन्स कि आपको कोड का बिल्कुल नहीं पता, आप जस्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब AI को आप बताते हैं कि ये चीज़ बना के दो, लेकिन आपको अगर नहीं पता, आपको कोड का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो आपको नहीं पता कि आपका काम सही हो गया कि नहीं। चीज़ तो बन जाती है लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर उसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कोड को रिव्यू करें। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रेमर पे जिस तरह कल मैंने AI को यूज़ करके काम किया, तो इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फ्रेमर को आप लर्न करें, सीख लें, उसके बाद फिर AI को यूटिलाइज़ करें, तो आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि AI से मैं जितना फ़ायदा ले सकता हूँ, तो उतना फ़ायदा मेरे ख़्याल से कोई भी नहीं ले सकता। अगर एक बंदा टेक्निकल है वो तो ले सकता है, लेकिन अगर नॉन टेक्निकल है वो नहीं ले सकता। तो AI की यूजेज के लिए भी आपको उसकी ज़रूरत है, मतलब नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा प्रोसेस इसका बता दूँ। अगर आपके अकाउंट ऑलरेडी बनी हुई है ठीक, नहीं तो आप साइन अप करें। यहाँ पे आप ईमेल सर्च मतलब ईमेल पुट करें अपना। ये मेरा एक ईमेल है, मुझे वेरिफिकेशन जो है ईमेल की आ गई है, तो मैं इसको देखता हूँ। ये मेरी वेरिफिकेशन है, मैंने इसको ओपन किया एंड ये अब लॉगिन हो गई है। ये कुछ इस तरह से आपको भी, मेरी इस अकाउंट पे ऑलरेडी अकाउंट बनी हुई है, लेकिन इसका प्रोसेस ही यही है। मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि इसको जस्ट इस तरह से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाउ यू डिफाइंड अस, मतलब कि फ्रेमर कहते हैं कि कहाँ पे आपने हमें देखा है और आप अकाउंट बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको बता दें।
फिर ये मेरे ख़्याल से आपको उसका बस ये सिर्फ वो ऑनबोर्डिंग क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये आपके पास फ्रेमवर्क अकाउंट बन गई है। यहाँ पे आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, लेयर को, इस आइकन को, शेड, मीडिया, फॉर्म, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और इस तरह से मतलब जिस तरह मैंने वीडियोस में बात की हुई है, तो उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। मतलब चीज़ों को आप ख़ुद पर ट्राई करें। जितनी मैंने वीडियोस बनाई है उन सारी वीडियोस को देखकर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मतलब अच्छा, उसमें फिर ये कि आप स्टैक भी ले सकते हैं, बैनर बना सकते हैं। ये आपके पास एक किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा वेबसाइट का, ठीक है। और ये भी एक किस्म का ग्रिड है। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जब हम कोई गैलरी बनाते हैं तो उस गैलरी में फिर हम इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, और इसको आप यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये सारी की सारी कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो बेसिक वीडियोस थी और जो क्वेश्चंस मुझे आ रही है, तो इस तरह से आपको मैं समझा सकता हूँ। बाकी यहाँ पे मतलब ये तो एक किस्म की मैंने वायर फ्रेमिंग लगाई हुई है, इधर वायर फ्रेम बना दी है कि आप इस तरह से इसमें काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन सारों को यहाँ से रिमूव करूँ। यहाँ पे पेजेस हैं, यहाँ पे हम पेज क्रिएट करते हैं, न्यू पेज, तो मैं इसको अबाउट, फिर दूसरा एक पेज है कॉन्टैक्ट, फिर तीसरा एक पेज है मिसाल सर्विसेज, एंड चौथा एक पेज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ पोर्टफोलियो की या वर्क। और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी या गेट स्टार्टेड। ये सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेजेस है। हर एक पेज की आपने फिर अलग सी डिज़ाइन बनानी है। तो ये तो पेजेस हो गई। यहाँ पे जो लेयर्स है, तो ये जो आप इधर काम करते हैं ना, इधर आप एक मैंने ये ऐड किया, उसके बाद फिर फ्रेम को ऐड किया, तो ये सारी लेयर्स यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हैं। फिर स्टैक को ऐड किया, फिर यहाँ से मिसाल के तौर पर फ्रेम को दोबारा से ऐड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है, इसके अंदर ये मूव हो, आपको तो नज़र नहीं है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर है। ये किस तरह, मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करूँ, फिर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको लेके आ जाऊँ, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर मैंने पुट कर दिए है। ये जो है ये स्टैक है, तो स्टैक के अंदर मैं स्टैक को इस फ्रेम के अंदर डाल देता हूँ, और जो हमारा फ्रेम है ये फ्रेम है, ठीक है। ये जो स्टैक है इसको मैं इधर मूव करूँ और इसको मैं सेंटर पे लेके आऊँ। बाकी इसका जो है इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा करूँ, हाइट इसकी ज़्यादा करूँ, और जो कलर है वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा।
अच्छा, तो ये लेयर होगी। फिर एसिड्स है। एसिड मीन कि आप जब टेम्पलेट बनाते हैं, जिस तरह मैंने पिछली जो कोर्स ऑलरेडी शुरू है तो उसमें मैंने टेम्पलेट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इस तरह कंपोनेंट को भी, स्टाइल, वेक्टर्स, कोड, जो कस्टम कोड एआई से हमने कल किया है, जो कैरोसेल स्लाइडर बनाया था। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, बनी बनाई एलिमेंट्स हैं। सीएमएस को अभी छोड़ देते हैं और फील्ड्स को भी। फिर यहाँ पे तो ये जो हमने डिस्कस किया, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें। ये टेक्स्ट है और ये वेक्टर्स है, जो कि वेक्टर्स हम इस तरह से ले सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर, एंड आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। ये सारी की सारी वेक्टर्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी जो है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसकी स्टाइल, इसको आप देख सकते हैं। तो जो CSS हम करते हैं वो स्टाइल लेफ़्ट साइड पे आ रही है, जो राइट साइड है राइट साइड पे आ रही है, जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास एसेट्स, पेजेस, लेयर्स, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो पोजीशंस है, कल हमने वो कस्टम कोड में छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था कि पहले हम पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन, स्टिकी, ये सारी चीज़ें हमने कोडिंग के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद वो मतलब एक किस्म का आप कोड करते हैं उसको, मतलब आप वाइब कोडिंग एआई के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है। अगर आपको ये याद नहीं है, ये एलिमेंट्स या ये जो है CSS की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे, आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये आप कब सीखेंगे? ये आप तब सीखेंगे जब आप इसको रेगुलरली 3 to 4 आवर्स या 6 आवर्स या 8 आवर्स अ डे आप इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें चीज़ों को। तो मेरे ख़्याल से आप 3-4 महीनों में या 6 महीनों में आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है, ये कोर्स सिर्फ ये कि आपको मैं एक लाइन पे करा देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई मसला आ जाता है, आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं, आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी एआई प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, और आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको मतलब मसला आ रहा है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और आप ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ से भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप इससे थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि आपने मतलब किस तरह से स्टार्ट लेनी है, अकाउंट बनवाना है। फिर थोड़ा सा मैं इसकी जो इंटरफेस है इसकी ओवरव्यू में देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये बेसिक चीज़ें हैं और इसकी काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रही थी कि सर आपने तो कोर्स स्टार्ट कर लिया है, लेकिन हम जिधर से आपने स्टार्ट किया हुआ है वहाँ तक हम चाहते हैं कि वहाँ तक जो है हम तब जाएंगे, लेकिन ताकि उससे पहले हम बेसिक, जो वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन है, मींस के ज़ीरो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं उसको कह सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये भी करा देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसको, आपके जहन में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैं काम जब करता हूँ तो मेरा असल में एक लेवल ये है कि 8-10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस है। तो मेरी लेवल ये है कि चलो मैं डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करता हूँ। अभी आप मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म बता दो, मैं विदाउट उसको सीख के मैं उसमें सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। कोई भी आप मुझे बता दो। तो ये एक्सपीरियंस के साथ होती है इस तरह। तो मैं अगर बता दूँ कि ये आपने बहुत अच्छा किया है
कि अगर आपने मुझे बता दिए तो चलो, आपको कम से कम इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो जाएगा। और मुझे ये आइडिया हो गया है कि यहाँ पर ग्रुप के अंदर बेसिक लेवल के लोग भी हैं जो कि मतलब कि मैट्रिक या एफएससी या बीएस इन लोगों ने की है, लेकिन नॉन टेक्निकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर इन इस्लामियात या कोई मतलब पाक स्टडी में या इंग्लिश में किसी बंदे ने बैचलर किया हुआ है, तो वो एक नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। कोशिश करें कि कंप्यूटर, एआई और इन चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि फ्यूचर में जिन लोगों ने एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो वो मेरा ख़्याल से वो पीछे रह जाएंगे। तो कोई भी और भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।